दोस्तों सुभारती यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए कोई अप्रूवल है या नहीं, इसके लिए लास्ट पिछली वीडियोस में एक दो कमेंट आए थे जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले अगर मैं कोई अपडेट देना चाहूँ तो उसमें आपकी जो इंक्वायरी आ रही है, नंबर वन, रिजल्ट कब आ जाएगा। एग्ज़ाम अभी 31 को ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका एडमिट कार्ड बहुत लेट आया था, जिस वजह से क्या है कि अभी एग्ज़ाम और भी चल रहे हैं, असाइनमेंट अभी तक भी अपलोड हो रहे हैं। तो जिसका लेट आया था तो उनके लिए ये है कि अभी 10 तारीख तक कर दिया गया है, तो अभी तो वही है कि एग्ज़ाम प्रोसेस ही यूनिवर्सिटी का चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ये कि रिजल्ट कब आएगा, जो आप पूछ रहे हैं। तो रिजल्ट में जनरली अगर हम बात करें तो मई के लास्ट में या जून में ये रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। वहाँ पर कई बार ये भी क्वेरी होती है कि सर इस बार तो ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन तो जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद भी चेकिंग का एक प्रोसेस होता है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से वो इतना डिले होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी ये भी क्वेश्चन आने वाला है, सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया है या मेरा सेकंड सेमेस्टर हो गया है, थर्ड सेमेस्टर कब होगा, फोर्थ सेमेस्टर कब होगा या फिफ्थ सेमेस्टर कब होगा। तो जिन लोगों का भी अभी मार्च में जो एग्जाम हुए थे उनका कोई भी सेमेस्टर जो भी आपने दिया है और वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका जो एग्जाम होगा अब वो होगा आपका अक्टूबर में, यानी कि 6 महीने बाद। तो ये है छोटा सा अपडेट जो सुभारती यूनिवर्सिटी का इस पे चल रहा है। अब बात करते हैं मेन, आपने सुना ही होगा झोला छाप डॉक्टर। इसी तरीके से कुछ क्या होता है कि हाँ, झोला छाप टाइप के जो है एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं जो सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं और जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं अपने खुद से, तो वहाँ पर आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, या फिर आपको जनरली जब भी हम एडमिशन लेने की बात करते हैं तो एडमिशन लेते हुए हम क्या सोचते हैं, ये मेरे नियर बाई है, यहाँ से हम एडमिशन ले लेते हैं तो जाके हमारा इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं कुछ इस टाइप के जो उनके पास आंसर ही नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, और जिस वजह से फिर आप आगे उनको रिसर्च करते हैं अपने बलबूते पर, लेकिन अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आती है। यही एक एग्जाम्पल दूँ तो हाँ, मेरी भी एक दो वीडियो पर जो लास्ट मैंने सुभारती के ऊपर डाली थी कि एग्जाम मोड या लॉगिन कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट थे सुभारती यूनिवर्सिटी से एडमिशन मत लेना, इसको ऑनलाइन का अप्रूवल नहीं है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ इसको ऑनलाइन का अप्रूवल है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ओडीएल का अप्रूवल नहीं है। लेकिन ओडीएल का अप्रूवल ना होने के बाद भी ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिस केस में यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पर एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, वो वाली चीज़ें उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, ना ही उन्होंने जहाँ से भी एडमिशन लिया होगा तो उनको बताई गई होगी। क्योंकि जनरली अगर हम भी बात करें, हमारे पास से भी अगर कोई एडमिशन लेता है और ये वाली क्वेरी अगर कोई हमें करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जवाब हम पहले देंगे, तब जाके हम एडमिशन की बात करेंगे। और ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादा दिक्कतें होती है कि ये मेरे पास का सेंटर है, मैं वहाँ से एडमिशन ले लेता हूँ तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि कुछ भी चीज़ टाइम पर नहीं होती है, उनको कुछ खुद नहीं इन्फॉर्मेशन है तो वो आगे नहीं दे पाते हैं। और अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन आपके क्वेश्चंस का करेगा, उसके बाद आपकी एडमिशन की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स शो कर देता हूं, जहां से आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या यूनिवर्सिटी ओडीएल में या ऑनलाइन मोड पर एग्जाम करवा सकती है या नहीं, क्या यूनिवर्सिटी को ऐसा कोई राइट्स है भी या नहीं, या यूजीसी की ऐसी कोई कंडीशन है भी या नहीं जहां बिना ओडीएल अप्रूवल के भी एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं सुभारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है। इसमें अगर आप जाते हैं रिकॉग्नाइजेशन में जाने के बाद ओडीएल मोड पर आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को जो लेटर दिया है वो लेटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कि उसमें यूनिवर्सिटी ने किस बिहाफ पर वो ओडीएल के लिए परमिशन लेटर जो है ये भेजा गया था। ये 27 दिसंबर 2021 को भेजा गया था, और इसका जो सब्जेक्ट था वो यही था कि हाँ, ओडीएल मोड पर एग्ज़ाम करवाने के लिए अप्रूवल्स के लिए उन्होंने ये भेजा था। और इसमें यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जिन पॉइंट्स के बिहाफ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी सच में ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम करवा सकती है या नहीं। तो पॉइंट्स तो इसमें बहुत सारे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप अगर इस लेटर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एक एक पॉइंट्स को क्लियरली बताया गया है, जिसके बिहाफ पर आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरा है, मेरे को आपको सिर्फ कुछ ही मेन पॉइंट्स दिखाने हैं जिसमें कि क्या यूनिवर्सिटी करवा सकती है क्या नहीं, हम उसकी बात करेंगे। और बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला है कि यानी कि जो पुराने कोर्सेज यूनिवर्सिटी में चलते आ रहे हैं 20 से, यानी 2020 से जो भी प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटी रन कर रही है, उसके लिए किन पॉइंट्स, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पर यूनिवर्सिटी ओडीएल में करवा सकती है, उसके बिहाफ पर ये लेटर बनाया गया है। और लेटर में इन्होंने जो पॉइंट्स और भी क्लियर किए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ओडीएल मोड पर एग्ज़ाम करवाए हैं।
वो आप यहाँ पर सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके ये वाला डाउट्स 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में यूनिवर्सिटी को ओडीएल मोड के लिए कोई अप्रूवल चाहिए, और चाहिए तो किस कंडीशन में चाहिए, और अगर वो एग्ज़ाम करवा रही है तो वो क्या वैलिड होगा या क्या वो वैलिड नहीं होगा। तो इसी में यहाँ पर आपका जो मेन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट in view of unprecedented circumstances due to COVID-19 pandemic, the higher education institutes recognized by the University Grant Commission to offer program in online and distance learning mode till the academic session 1920, जो कि 1920 में अगर किसी का भी हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर इसका जो दूसरा पॉइंट उन्होंने किया है कि नैक एक्रेडिएशन 3.26 से 4 पॉइंट पे अगर स्केल पर है तो उसमें क्या क्या है, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसमें मेन ये बताया गया है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पॉइंटर है कि किस तरह से मार्च 20 से लेकर और लेटर ऑन नैक से जो एक्रेडिएशन है वो कब मिला था, और उसके बिहाफ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अलग अलग स्टेट की उन्होंने इस तरह से एग्ज़ाम करवाए हैं, और उसी के बिहाफ पर ये सारा लेटर दिया है। और जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक कहा है यूजीसी की कोई नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी करवा सकती है। तो यूजीसी की भी जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि इसने क्या बोला हुआ है यूजीसी ने, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसका अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी धारा 12 खंड ख के पठित धारा 26 की उपधारा 1 और 2, और इसमें प्रत्यापित क्या है कि 18 का अधिक्रमण करते हुए कि ओडीएल के मोड पर कैसे यूनिवर्सिटी करवा सकते हैं, उसकी यहाँ कंडीशन सारी की सारी बताई गई है। इसमें भी हमें क्या है कि जो परिभाषाएं हैं वगैरह है इनको आप पढ़ सकते हैं, पूरा लेटर है जिसको अगर मैं पढ़ने लगूँ तो ये वीडियो ही 25 से 30 मिनट की बन जाएगी, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दिखाने हैं जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए कि हाँ क्या आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपका वैलिड होगा या नहीं। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पर मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति यानी ओडीएल के लिए क्या बताया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद नैक द्वारा 4 बिंदु पैमाने पर 3.01 के न्यूनतम स्कोर प्रत्यापित किया गया होना चाहिए अगर किसी यूनिवर्सिटी को ओडीएल करवाना है। फिर बाकी एनआईआरएफ रैंकिंग कम से कम एक बार 100 शीट्स में होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ही है कि और भी आप पढ़ना चाहते हैं, परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन नैक जो है या एनआईआरएफ रैंकिंग आवश्यकताएं केवल शैक्षणिक सत्र 20-21 जुलाई 20 और जनवरी 21 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए मान्य होंगी, और शैक्षणिक सत्र 21-22 जुलाई 21 से आरंभ होने इसके आगे के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी। यानी इस पर ये बताया गया था जिसके बिहाफ पर यूनिवर्सिटी ने ओडीएल एग्जाम करवाए हैं, तो वो क्या क्या उसमें थी और ऑनलाइन पद्धति में क्या क्या उनकी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। लिंक मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दोनों के दोनों, जिससे कि आप ये चेक कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।